हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईएन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले के बारे में, जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति को दर्शाते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख मेले जिन पे कंपटीशन एग्जाम पर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेले से रिलेटेड डेट और वो किस जिले में क्या विशेषता है, और मेले पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान में मेले का आयोजन कहाँ होता है, कब होता है और इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख मेले, यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान के प्रमुख मेलों का वर्णन या राजस्थान के प्रमुख मेले कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं और परीक्षा पर इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनको बातें आपको जानने को मिलेगी। तो राजस्थान के प्रमुख मेलों में बणेश्वर धाम मेला, जो डूंगरपुर के अंदर है, बणेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला सोम, माही, जाखम नदियों के संगम स्थानों पर बढ़ता है। तो बणेश्वर धाम का जो डूंगरपुर के अंदर जो मेला है, ये तीन नदियों के जो संगम स्थान है आपके, सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के जो संगम स्थल पर यह मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले में बागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का मेला कहा जाता है। तो यह आपके बणेश्वर धाम का जो मेला है वो डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। यह तीन नदियों के संगम स्थान सोम, माही और जाखम, तीनों नदियों के संगम स्थान पर यह मेला बढ़ता है। इसका आयोजन मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसको अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे बागड़ का पुष्कर, आदिवासियों का मेला, संत माव जी का बणेश्वर धाम पर ज्ञान प्राप्ति इसी दिन हुई थी आपके। तो आपके संत माव जी जो संत है, उनको बणेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण बणेश्वर धाम का जो मेला है वो डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हो कि बणेश्वर धाम का डूंगरपुर का जो मेला है वो तीन नदियों से है रिलेटेड है, आपके माही, सोम और जाखम, इनके संगम स्थान पर यह बढ़ता है। माघ पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है और इसको अन्य नामों से, यानी कि मेले को, बणेश्वर धाम के मेले को बागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है आपको। इसके बाद आपके आता है गोटिया अम्बा मेला, जो बांसवाड़ा जिले के अंदर आता है। तो गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। यह मेला चैत्र अमावस्या को बढ़ता है और इसके अगर अन्य नामों की अगर बात करें तो इस मेले को बीलों का कुंभ कहा जाता है। तो बीलों का कुंभ किसे कहा जाता है? गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। इसी प्रकार बुरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला, जो कि प्रतापगढ़ जिले के अरनोद गांव में आयोजित किया जाता है। तो बुरिया बाबा या गौतमेश्वर का जो मेला है वह अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित किया जाता है। यह मेला बैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले को मीणा जाति का कुंभ भी कहते हैं। तो बुरिया बाबा या गौतमेश्वर का जो मेला है इसे मीणा जाति का कुंभ कहा जाता है और यह प्रतापगढ़ जिले के अरनोद गांव के अंदर आयोजित किया जाता है बैसाख पूर्णिमा को। चौथा है आपके जो चैत्र माता का मेला है, यानी कि चौथ का बरवाड़ा बोलते हैं अपन, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो चौथ का जो बरवाड़ा है सवाई माधोपुर, वहां पे इस मेले का जो आयोजन है वह कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है। इस मेले को कंजर जाति के या कंजर जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो कंजर जनजाति का जो कुंभ है वह चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में पड़ता है। चौथ के माता का मेला बोलते हैं, जो सवाई माधोपुर जिले में आयोजित किया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को।
अगला आपके है गौरी का मेला, जो सिरोही जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले को गरासिया जाति का कुंभ कहा जाता है। तो गरासिया जाति का कुंभ किसे कहा जाता है? गौर का मेला सिरोही को कहा जाता है। यह बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इसी प्रकार सीता माता का मेला, जो केलवाड़ा बारह के अंदर आता है आपके। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके कि सीता माता का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बारां जिले में किया जाता है। यह सीता माता का जो मेला है यह कब आयोजित होता है? तो यह आपके मेला ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि बारां जिले में सहरिया जाति के लोग अधिक रहते हैं, तो इसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी का जो मेला है उसे सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती अंचल का यह सबसे बड़ा मेला है। तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सीताबाड़ी का मेला बारां केलवाड़ा के अंदर भरा जाता है। यह आपको याद रखना है। तो ये हो गया सीताबाड़ी का मेला, जो ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है बारां के अंदर केलवाड़ा गांव में। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है ये। इसी प्रकार पुष्कर का मेला, जो पुष्कर अजमेर के अंदर बढ़ता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो पुष्कर का मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में साथ साथ पशु मेले भी आयोजित किया जाता है। जो पुष्कर का जो मेला है इसके साथ साथ पशु मेलों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें गिर नस्ल का जो व्यापार है वह एक बड़े पैमाने पर होता है। इस मेले में तीर्थों का मामा कहा जाता है। तो पुष्कर का मेले के अन्य नाम अगर पूछे तो तीर्थों का मामा कहा जाता है। और ये आपके कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। मेवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर मेले के साथ पशु मेले दोनों का आयोजन किया जाता है। और गिर नस्ल का जो व्यापार है, यानी गिर नस्ल जो है आपके, वही आपके पुष्कर के मेले में अधिक देखने को मिलती है। देश विदेश से लोग इनको खरीद प्रकोर करने या क्रय विक्रय करने आपके यहाँ पर इस मेले में आयोजित करने आते हैं। तो पुष्कर का मेला हो गया आपके कार्तिक पूर्णिमा अजमेर के अंदर। तीर्थों का मामा पुष्कर का मेला। बात करते हैं अगला कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का जो मेला है आपके कोलायत बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। मुख्य आकर्षण कोलायत झील पर दीपदान है, यानी कि कोलायत झील के पास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि के साक्ष्य दर्शन की प्रणेता थे। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यह कहलाता है आपके। तो जब आपके जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश या जंगल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वो आपके कपिल मुनि का मेला है, जो कोलायत बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है आपके। इसी प्रकार सावा का मेला जो चूरू के अंदर पड़ता है। सावा का मेला चूरू में आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला यह सावा का मेला माना जाता है, यानी कि सिख संप्रदाय के जो लोग हैं उनका यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखते हो। सिख धर्म गुरु का सबसे बड़ा मेला सावा का मेला चूरू के अंदर है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। अगला बात करते हैं चंद्रभागा का मेला, जो जालरापाटन झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता है। जालरापाटन में यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रभागा का मेला का आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा नदी पे बने शिवालय पे पूजन होता है। इस मेले के साथ साथ पशु मेलों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मालवी नस्ल का जो व्यापार होता है वो आपके चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो चंद्रभागा का जो मेला हो गया आपके, ये आपके चंद्रभागा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। और इसके साथ साथ पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। झालावाड़ जिले के अंदर मालवी नस्ल के जो पशु है उनका क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा चंद्रभागा झालरापाटन आपको याद रखना है। बात करते हैं भतहरी का मेला, जो अलवर के अंदर आयोजित किया जाता है। भतहरी का जो मेला है वह भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। नाथ संप्रदाय के द्वारा इसका जो आयोजन है वह नात्र संप्रदाय के द्वारा
साधु भतहरि की तपोभूमि पर होता है। यानी कि साधु भतहरि ने की तपोभूमि जो है वो भतहरि का मेला अलवर के अंदर है। भतहरि की तपोभूमि के कनपट्टे नाथों के तीर्थ की स्थली कहते हैं इसको। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला यह माना जाता है। तो भतहरि का जो मेला है वह मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसका जो आयोजन है वह नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जो साधु भतहरि की तपोभूमि पर होता है। जो यह भूमि है, यह मेला जहाँ आयोजित किया जाता है, इसे कनफट्टे नाथों का तीर्थ स्थली भी कहते हैं और यह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। बहुत ही चर्चित और फेमस मेले में आपके रामदेवरा का मेला आता है, जो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है। रामदेव का जो मेला है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये लोक देवता से संबंधित होने के कारण मेले में इसको कई प्रकार से क्वेश्चनों में इसको पूछा जाता है। तो रामदेवरा का जो मेला है वह रामदेवरा जैसलमेर के अंदर आयोजित किया जाता है। इस मेले का जो आयोजन है वह रामदेवरा रोनिचा पोखरण में होता है। तो रामदेवरा का मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो रामदेवरा मेले का आयोजन रोनिचा पोखरण में होता है आपके, जो जैसलमेर जिले में आता है। इस मेले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र 13 ताली नृत्य है। यानी कि इस मेले में, यानी कि रामदेवरा के मेले में 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो कामर संप्रदाय के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो कामर संप्रदाय के द्वारा 13 ताली का नृत्य रामदेवरा के मेले में आयोजित किया जाता है। तो जब आपके नृत्य, लोक देवता, इन सब के प्रश्न जब जुड़ते हैं आपके जो दो अलग अलग टॉपिकों के, तो ये अक्सर आपके चर्चा का विषय बन जाता है। अब परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। तो रामदेवरा का जो मेला आपको याद रखना है, रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। यानी कि आपके ये मेला जो है वह रामदेवरा रोनिचा पोखरण में आयोजित किया जाता है। साथ ही आपके इस मेले का आकर्षण केंद्र के बारे में बातें करें तो 13 ताली नृत्य जो कामर संप्रदाय के महिलाओं द्वारा किया जाता है, इस मेले में आयोजित किया जाता है आपके। अगला है आपके बीजासरणी माता का मेला, जो लालसोट दौसा के अंदर है। तो बीजासरणी माता का जो मेला है वह चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है लालसोट दौसा के अंदर। कजली तीज का मेला जो बूंदी में आयोजित किया जाता है। तो ये मेला जो है आपके बाद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का जो मेला है वह बूंदी जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला है आपके मंच कुंडों का तीर्थ का जो मेला है वह धौलपुर जिले के अंदर बढ़ता है। तो मंच कुंड तीर्थों का जो मेला है वह आश्विन शुक्ल पंचमी को बढ़ता है और इस मेले को तीर्थों का बांजा कहा जाता है। तो मंच कुंड तीर्थ मेला जो है उसे तीर्थों का बांजा कहा जाता है। यह धौलपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। या तीर्थों का जो बांजा है वह किस जिले में आयोजित किया जाता है, यह किसे कहते हैं? तो मचकुंड तीर्थ मेले को कहते हैं और यह धौलपुर जिले में आयोजित किया जाता है। वीरपुरी का जो मेला है वह मंडोर जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। यह श्रावण कृष्ण पंचमी को बढ़ता है। तो वीरपुरी का जो मेला है वह मंडोर जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाता है, श्रावण कृष्ण पंचमी को बढ़ता है और इसको नाग पंचमी भी कहते हैं। यानी कि जो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहा जाता है। या मंडोर जोधपुर में जो वीरपुरी का जो मेला है वह किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ये आपके श्रावण कृष्ण पंचमी हो गया। या नाग पंचमी पर जोधपुर के अंदर कौन सा मेले का आयोजित किया जाता है? तो वीरपुरी का मेला का आयोजन किया जाता है जो मंडोर जोधपुर के अंदर है। इसी प्रकार आपके लोटियों का मेला जो मंडोर जोधपुर में पड़ता है, यह आपके श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन पड़ता है। दोनों ही मेलों को आपको याद रखने हैं जो मंडोर के अंदर है। एक आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को बढ़ता है जो वीरपुरी का मेला कहलाता है। एक आपका श्रावण शुक्ल पंचमी को बढ़ता है जो आपके लोटियों का मेला मंडोर जोधपुर कहलाता है। डोल मेला यानी कि जो 12 के अंदर आपके डोल मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। आपके इस मेले में श्री जी का मेला भी कहा जाता है। तो डोल मेला आपके श्री जी का मेला के नाम से विख्यात है। फूल डोल का मेला शाहपुर बिलवाड़ा के अंदर आयोजित किया जाता है। यानी कि ये जो फूल डोल का जो मेला है शाहपुर बिलवाड़ा में,
वह चैत्र एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक आयोजित किया जाता है। अगला है आपके अन्नकूटों का मेला, जो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर आता है। यह आपके कार्तिक शुक्ल एकम को बढ़ता है। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो अन्नकूट मेले का दूसरा नाम है आपके गोवर्धन मेले, याद रखना है आपको। यह आपके कार्तिक शुक्ल एकम को बराता है राजसमंद में आपके नाथ द्वारा में। भोजन थाली परिक्रमा का जो मेला है वह कामा भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला बाद शुल्क भाई दूज के दिन आपके बढ़ता है, जो कामा भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। श्री महावीर जी का मेला चांदनपुली करौली के अंदर। तो महावीर जी का मेला भी चर्चित है आपके। यह मेला चैत्र शुल्क त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दूज तक, यानी कि भाई दूज तक आपके यह मेले का आयोजन किया जाता है। यह जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला, जो करौली जिले के अंदर आता है। इस मेले के दौरान जितेंद्र यात्रा का आकर्षण प्रमुख केंद्र होता है। तो महावीर जी, यानी कि जब जैन धर्म से का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो महावीर जी का मेला है, जो करौली जिले के अंदर चांदनपुल के अंदर भरा जाता है। अगला है आपके ऋषभ देव जी का मेला, जो दुलेव उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो आपके इस मेले का जो है आपका आयोजन है वह कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। जी को केसरिया, आदिनाथ जी, दुलेव जी तथा काला जी आदि नामों से इसको पुकारा जाता है। यानी कि ऋषभ देव जी का जो मेला है इसको अन्य नामों से, जैसे कि जो कि केसरिया, आदित्यनाथ, दुलेव जी, काला जी आदि नामों से, अन्य नामों से इसको पुकारा जाता है। इसीलिए यह दुलेव उदयपुर के अंदर ऋषभ जी का मेला आयोजन किया जाता है। चंद्र प्रभु का मेला, जो तिंजारा अलवर के अंदर आयोजित किया जाता है। चंद्र प्रभु का जो मेला है वह फागुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। यह भी एक जैन धर्म का मेला है। बाड़ा पदुपता का जो मेला है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो जयपुर के अंदर जैन धर्म का मेला लगता है, जो बाड़ा पदुपता का मेले के नाम से जाना जाता है। रंगीन फुहारों का जो मेला है वह डेंग भरतपुर यानी कि झीलों की नगरी में है। रंग फुहारों का जो मेला वह डेंग भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला फागुन पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। अगला है आपके डाटा पंपा राम का मेला, जो विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर फागुन माह के अंदर आयोजित किया जाता है। फागुन माह के अंदर आयोजित किया जाता है। बूढ़ा जोहर का जो मेला है वह श्री गंगानगर के डाबरा राय सिंह नगर के अंदर आयोजित किया जाता है। सावन अमावस्या को यह मेला श्री गंगानगर के अंदर बढ़ता है। तो बूढ़ा जोहर का जो मेला है वो आपको याद रखना है, श्री गंगानगर। वृक्ष मेला खेजड़ी जोधपुर। खेजड़ी भी आपके आपके राजस्थान से संबंधित है। तो खेजड़ी मेले में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जोधपुर के अंदर है ये वाला मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला आपके बाद शुल्क दशमी को बढ़ता है। भारत का एकमात्र वृक्ष मेला है, जो कि राजस्थान के खेजड़ी जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन बड़ी मात्रा में होता है। तो भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है, तो खेजड़ी जोधपुर है। कब आयोजित किया जाता है, जोधपुर के अंदर, तो यह भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आयोजित किया जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर है। कल्याण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या व बैसाख के अंदर बढ़ता है। तो श्रावण अमावस्या और बैसाख के अंदर टोंक जिले के अंदर डिग्गी कल्याण जी का मेले का आयोजन किया जाता है। गलता जी यानी कि गलता जैसे नाम आता है तो आपके जयपुर का नाम आता है। गलता तीर्थ का मेला जयपुर के अंदर। यह मेला एकम यानी कि कृष्ण पक्ष को बढ़ता है। रामानुज संप्रदाय की जो प्रधान पीठ गलता है वह जयपुर में स्थित है। तो गलता जी क्या है आपके, तो यह रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो जयपुर के अंदर स्थित है। और इस मेले का आयोजन यानी गलता तीर्थ का जो मेला है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। माता कुंडनिया का मेला जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले में राशमी नामक स्थान पर
माता कुंडानिया का जो मेला है उसका आयोजित किया जाता है। मात्र कुंडिया स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो मात्र कुंडिया स्थान है उसे राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का हरिद्वार कौन है? तो मात्र कुंडिया का मेला उसको कहा जाता है। गणगौर का मेला जयपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। गणगौर आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। जयपुर में गणगौर का मेला प्रसिद्ध है। तो जयपुर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो गणगौर का मेला है, जो आपके चैत्र शुल्क यानी चैत्र माह में चैत्र शुल्क तृतीया को यह मेला आयोजित किया जाता है। बिना इसर की गवर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर की सवारी का चैत्र शुल्क चतुर्थी को निकाली जाती है। तो यहाँ पे बिन इसर का जो गवर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, और जयपुर का जो है वो गणगौर का मेला प्रसिद्ध है। जैसलमेर में गणगौर की जो सवारी है वो आपके एक दिन बाद निकाली जाती है, यानी चैत्र शुल्क चतुर्थी को आपके निकाली जाती है। रानी सती का जो मेला है वह झुंझुनू के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। मेले में सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत सन 1988 में रोक लगा दी थी आप, यानी कि इस मेले में पहले जो सती प्रथा थी उस पर सरकार द्वारा 87 से लेके 88 तक रोक लगा दी गई। तब से यह मेले का आयोजन किया जाता है। तो रानी सती का मेला कहाँ बढ़ता है? झुंझुनू के अंदर। कब? भाद्रपद अमावस्या के दिन। अगला आपके त्रिनेत्र गणेश का जो मेला है वह रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बनता है, यानी कि आपके जो चतुर्थी आती है आपके वहाँ पे त्रिनेत्र वाले गणेश्वर का जो मेला है वह सवाई माधोपुर जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। चुंदी तीर्थ का जो मेला है वह जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है। श्री गणेश जी से संबंधित ये मेला है जिसे चुंदी तीर्थ का मेला कहा जाता है। हेरम गणपति का मेला बीकानेर में है। अलग अलग आपके गणपति के मेले हैं। जो आपके चुंदी तीर्थ का जो मेला है यानी गणेश जी से संबंधित है, जो जैसलमेर के अंदर है। इसी प्रकार आपके हेरबम गणपति का जो मेला है वो बीकानेर में है। इस मंदिर में गणेश जी के को शेर को सवार होकर दिखाया गया है। तो आपके इसकी जो सवारी का एक बीकानेर के जो हेरबम गणपति का जो मंदिर है इस पे गणेश जी की एक मतलब अनोखा चित्र बताया गया है जिस पर शेर पर सवार करते हुए दिखाया गया है। मानगढ़ धाम का जो मेला है वो बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। यह आश्विन पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। गोविंद गिरी की स्मृति में बढ़ता है, यानी कि जो गोविंद गिरी थे उनकी याद में मानगढ़ दान का जो मेला है बांसवाड़ा के अंदर आयोजित किया जाता है आश्विन पूर्णिमा के दिन। अगला आपके खेतला जी का मेला जो पाली के अंदर आयोजित किया जाता है। यह मेला आपके चैत्र कृष्ण एकम के दिन भरा जाता है आपके, या इस मेले का आयोजन होता है पाली के अंदर खेतला जी। तो यह आपके राजस्थान के प्रमुख मेले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में बड़ी धूमधाम से इन मेलों का आयोजन किया जाता है और प्रसिद्ध मेलों में देश विदेश के कई लोग पर्यटक की दृष्टि से इन मेलों में भाग लेते हैं। और राजस्थान में एक अनोखी परंपरा के अनुसार इसको मेलों को राजस्थानी राजभूषा वेशभूषा और खान पान के जरिए इन मेलों का आयोजन किया जाता है। तो देखने की दृष्टि से बहुत ही सुंदर सुशील और स्मरणीय तथ्य होते हैं। आपके परीक्षा पर इस पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख मेले आपने देखे। इसके अलावा राजस्थान के अन्य मेले और त्यौहार जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आपको अन्य मेले त्यौहार जो राजस्थान की शान शोभा को बढ़ाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक आपके आते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अन्य मेले जैसे पशुधन मेले त्यौहार कला संस्कृति से जुड़े अन्य टॉपिक आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। वीडियो लाइव असाइनमेंट ई बुक नोट्स पीपीटी आदि के जो संपूर्ण कोर्सेज है एग्जाम वाइज आप घर मंगा सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे जो फ्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
समय समय पर आपको इसकी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। अन्य कंपटीशन एग्जाम आने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट पटवारी, कर्मचारी चयन आयोग, आरपीएससी, आरएस, एलडीएस, यूपीएससी, रेलवे, टीचर, हाई कोर्ट, जेल पेरी, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पटवारी आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। और आशा करता हूँ कि आप हमारी जो परीक्षा की तैयारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।